नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो जानेंगे आज के विषय के बारे में। उससे पहले पंडित जी से आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्योत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार। एकादशी दोपहर 1:46 तक, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र शाम को 6:59 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:56 से 9:23 तक होगा। तो ये तो जाना आपने आज का पंचांग। अब आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी व्रत रखा जाता है। विजया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत को करने के नियम क्या है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे इस व्रत को करने के क्या कुछ नियम है, शुभ मुहूर्त क्या है, कब पूजा पाठ करें। देखिए, जहाँ तक मुहूर्त का सवाल है, मैंने कहा कि जो एकादशी है वो दोपहर 1:46 तक है। चूँकि उदया तिथि में एकादशी है, इसलिए दिन भर एकादशी मानी जाएगी। और एकादशी का जो मुहूर्त है वो प्रातःकाल संकल्प करके, स्नान करके, संकल्प करके हम एकादशी के व्रत का संकल्प करते हैं। तो इस लिहाज से पूरे दिन भर हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। आमतौर पे जो पूजन का समय होता है वो प्रातः काल होता है, संध्या काल होता है। प्रदोष काल में हम दोनों प्रदोषों में, मतलब सवेरे से शाम और शाम से सवेरे, यानी एकदम प्रातः काल में जो प्रदोष बनता है ब्रह्म मुहूर्त में, और दूसरा प्रदोष बनता है संध्या काल में। दोनों ही प्रदोष काल में हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि इसका विधान क्या है। हमारे यहाँ सबसे पहले समझना होगा कि आखिर एकादशी व्रत क्या है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 11वां जो है अंतःकरण, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 अंतःकरण से किए गए पापों की निवृत्ति जिस व्रत से होती है उसे हम एकादशी व्रत कहते हैं। ये एकादशी व्रत विजया एकादशी व्रत इसलिए कहलाती है क्योंकि ये इस एकादशी के व्रत करने से सभी प्रकार के नीच योनियों से, यानी भूत प्रेत पिशाचों से मुक्ति मिल जाती है और जीव मुक्त हो जाता है। और इसलिए इसे विजया एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी में हम दशमी से ही नियम ले लेते हैं, 12 बजे के बाद आहार नहीं लेते हैं और आहार सात्विक लेते हैं। एक भोजी भूमि शाही भूत ब्रह्म परहर्षि। और फिर एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके संकल्प करते हैं कि भाई हम आज एकादशी का व्रत करेंगे, विजया एकादशी का व्रत करेंगे, ऐसा संकल्प करें। फिर भगवान के पूजन के द्रव्यों को इकट्ठा करते हैं, जिसमें धूप दीप नैवेद्य फूल फल इत्यादि प्रसाद जो होता है, और फिर सब एकत्र करके चौक पूर करके भगवान की चौकी लगाकर भगवान विष्णु का विग्रह लगा करके और फिर भगवान की षोडशोपचार से पूजा करके और फिर एकादशी के व्रत की कथा सुननी चाहिए। और द्वादशी के दिन, यानी फिर अगले दिन भगवान की पूजा करके फिर से और भगवान की पूजा करके भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जनेऊ और दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करें। ऐसा करने से हम देखते हैं कि आपके घर में जो पिशाच योनि के लोग हैं वो जीवन मुक्त होते हैं और फिर 1000 गौओं के दान के समान एक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो सामान्य चर्या, सामान्य लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुंबई से संगीता नाम है इनका। संगीता, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम। मेरी नातिन है ये, उसका जन्म है 9 जनवरी 2025 और रात्रि में 2:44। रात्रि में 2:44। जन्म स्थान 44 रात्रि का, और जन्म स्थान मुंबई। क्या जानना चाहती संगीता जी आप? संगीता जी, क्या जानना चाहती संगीता जी आप? 44 रात्रि का और जन्म स्थान है मुंबई। 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 44
पंडित जी मुझे पूछना है कि किसी पंडित ने बोला कि इसका राहु काल में जन्म हो गया है, तो 9 साल के बाद इसका ब्रेन काम करना ये कर देगा, ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ है क्या? तारीख एक बार फिर से बता दें। तारीख है यानी बुधवार को रात को उसकी माता जी का पेट दर्द करने लगा, तो रात को 2:45 में उसका जन्म हो गया। 2:44 मिनट। 9 जनवरी 2025 ठीक है, ठीक है, रात्रि का 2:44 और ठीक है। जन्म स्थान है मुंबई। ठीक है। जानना क्या है कि संगीता जी क्या जानना चाहती हैं आप इनके बारे में? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आगे कैसी रहेगी, इसका ये कैसा रहेगा, जन्म कैसा हो जी गया, बिल्कुल। क्या पंडित कैसा? जी ये जानना चाहती हैं, ये बता रही हैं कि राहु काल में जन्म हुआ है बच्ची का, आगे इनका भविष्य कैसा होगा वो जानना चाहती हैं। सबसे पहले तो एक प्रश्न का जवाब, क्या इनका जन्म राहु काल में हुआ है? मेरा जवाब है नहीं, इनका जन्म राहु काल में नहीं हुआ, क्योंकि 9 जनवरी 2025 को राहु काल 1:32 दोपहर से लेकर के 2:54 दोपहर तक था, इसलिए राहु काल में जन्म नहीं लिया। अभी दूसरा है कि इनको कालसर्प प्रयोग है क्या, क्योंकि पंडित जी की टर्मिनोलॉजी शायद आपके समझ में आई भी हो ना भी आई हो, तो हम देखते हैं क्या उन्होंने कालसर्प के बारे में कहा है। जवाब है हाँ, कालसर्प भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इसे किसी प्रकार का राहु काल सर्प दोष है या राहु काल में इनका जन्म हुआ, तो इसकी कोई भी परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप निश्चिंत होकर रखिए, बच्ची बहुत टैलेंटेड है। अब सवाल यह है कि बच्ची का भाग्य कैसा है। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि मेष है, इसके तीसरे स्थान में सूर्य के साथ में बुध बैठा है, जो इसे बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। सप्तमेश दशम स्थान में है, इसे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। ये एक बात जरूर है कि तृतीय षष्ठम स्थान में थोड़ी सी आलस्य हो सकती है। इसके छठे स्थान में राहु, 12वें स्थान में केतु, थोड़े रोग दोषों की चिंता हो सकती है, क्योंकि राहु छठे स्थान में है। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। ये बिटिया बहुत भाग्यशाली है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आगे चल करके ये आपका नाम रोशन करेगी। जी पंडित जी, विजय एकादशी व्रत के बारे में आज चर्चा कर रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे कि इस व्रत का पारण कब किया जाए, क्या कुछ नियम होंगे पारण के दौरान? देखिए, एकादशी के व्रत के नियमों में भगवान विष्णु का पूजन, भगवान के नाम का संकीर्तन, जीवों पर दया, नियमित सत्संग, स्वाध्याय करना और अपने अंतःकरण को पवित्र रखना, राग द्वेष से मुक्त रखना और अधिकतम भगवान के नाम का संकीर्तन करना, ये कुछ चीज़ें हैं जो जिसका नियमित रूप से पालन करना चाहिए। क्योंकि एकादशी का व्रत केवल लौकिक सुखों के लिए नहीं बल्कि पारलौकिक सुखों के लिए होता है। इसी स्थिति में प्रत्येक जो एकादशी का व्रती है उसे अपने अंतःकरण में, अपनी चर्या में, अपने दैनिक में अपने अंतःकरण को पवित्र रखने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर आता है और क्या करना चाहिए का, एक भोजी एक बार भोजन करें, भूमिशाई भूमि का शयन करें, एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म पर शुचि, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और परम पवित्र रहने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर एक तीसरी बात आती है कि इसके अलावा क्या करना चाहिए, तो फिर दान करना चाहिए, जीव दया करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, गीता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। इन सारी चेष्टाओं से हम देखते हैं कि आपके जो एकादशी का व्रत है वो सिद्ध होता है। जी जी पंडित जी, इसी बीच पंडित जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, सपना नाम है इनका। सपना, अपनी जन्म तारीख बताइए, जन्म स्थान और जन्म समय, क्या जानना चाहती हैं आप? 1974 1974 26 मई 26 में 2:06 पे मेरा बात है। 2:06 पे सुबह के, हाँ सुबह के दिन सुबह के। के दिन के दोपहर के 2:06 पर। जन्म स्थान क्या है सपना जी? सपना जी, आपका जन्म स्थान क्या है? मेरा जन्म स्थान महू है। महू, मध्य प्रदेश, महू। जी सपना जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ मेरा घर का मकान कब होगा, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बार अपनी जन्म तारीख फिर से बता दें। 1974 1974 दिन और महीना।
26 मई। चलिए आइए देखते हैं खुद का मकान कब होगा। आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी राशि कर्क है। एक प्रश्न आता है कि चतुर्थेश बृहस्पति जब अनुकूल हो तो लगभग 15 मई 2026 के बाद 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहें और आपका मकान बनेगा, इसकी गारंटी है। एक दूसरी बात, आपके चतुर्थेश के छठे स्थान में होने के कारण मकान आप जब भी लेते हैं तभी वो बाधा आ जाती है, ये सच है। इसके लिए करना क्या चाहिए क्योंकि क्या होता है, जब कभी भी चतुर्थे छठे 8वें 12वें बैठ जाए तो भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में ये मकान अपने बच्चों के नाम या पति के नाम या किसी और के नाम से खरीद सकते हैं। जी तो जाना आपने कि क्या कुछ आज विषय एकादशी व्रत है और क्या कुछ नियम करें इस व्रत को लेकर। पारण का शुभ मुहूर्त भी पंडित जी ने बताया। पंडित जी, ये तो हमने आज के विषय के बारे में जाना। अब 12 राशियों का राशिफल जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि में हम देखते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए इस समय शनि की जो स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। शनि 11वें स्थान में बैठे हैं और शनि जब कभी भी 11वें स्थान में बैठे हैं तो आय की स्थिति बहुत बढ़िया होती है। और 11वें स्थान में सूर्य बुध भी है। मुझे ऐसा लगता है बड़ों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है। 12वें स्थान में राहु के साथ में शुक्र है। आकस्मिक हानि की संभावनाओं से इनकार नहीं। भाग्येश धन स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है संपत्ति के योग बनेंगे। 30वें स्थान में मंगल, ऊर्जा जबरदस्त है। इस ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना पड़ेगा। बुरी बात क्या है, 12वें स्थान में शुक्र के साथ भी राहु बैठे हैं जो आपके लाइफ पार्टनर की सेहत या फिर आकस्मिक खर्च को बढ़ा सकते हैं। तो यही आपका निदान भी होगा। आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर, अपने पार्टनर, इनके साथ में अपने रिलेशन ठीक रखें और किसी प्रकार के फाइनेंशियल लॉसेस से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं और साथ में वाहन में लाल कपड़ा बांधें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखते हैं कि अष्टमेश लग्न में बैठे हैं तो विवाद में समझौता हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल जो एग्रीमेंट्स हैं इसमें आपको बड़ा फायदा हो सकता है। और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन स्थान में मंगल पड़े हैं तो जीवन में बड़े जबरदस्त परिवर्तन की संभावनाएं। 11वें स्थान में राहु, आय की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इस समय अगर हम 8वें स्थान में चंद्रमा को देखें तो मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है क्या करना चाहिए। एक तो लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, पुरोहित को केला और नारियल का दान करें और साथ में बाबा के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि पर हम देखें कि लग्न में मंगल है, एकादशीश मंगल लग्न में है। एनर्जी जबरदस्त है और मुझे ऐसा लगता है सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बहुत शानदार है। इस राशि वाले जातकों के लिए भाग्य पर भरोसा आपको परेशान कर सकता है। व्यावसायिक लाभ की संभावनाएं बन सकती है। सवाल ये है क्या करना चाहिए। तो देखिए कि इस राशि में हम देखें कि लग्न में मंगल है। सबसे पहला काम तो ये कि अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। दूसरा, 12वें स्थान में बृहस्पति, अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान करें। तीसरा, आपके जो भाग्य स्थान में सूर्य बुध शनि है, बड़ों से कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक उपक्रम बने रहेंगे। 10वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु, 4थे स्थान में केतु। वाहन बदलने की चेष्टा हो सकती है और सरकार से आपको कुछ बड़ा फायदा हो सकता है। इस राशि में 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर होकर, एक छोटा सा उपाय। नंबर 1, आप महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात करें तो कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में हम देखें कि लग्नाधिपति 6ठे स्थान में बैठे हैं। ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता होती है। कला के क्षेत्र में अच्छी सफलता और साथ में विभिन्न क्षेत्रों से धन का लाभ आ सकता है क्योंकि 11वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं। भाग्य स्थान में शुक्र के साथ में रहो। उलझने जस की तस होंगे। अनावश्यक विवादों से बचना होगा। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तीसरे स्थान में केतु है। अपने टैलेंट को सही तरह से एक्सप्लोर करें तो आज का दिन बेहतर। क्या करें जिससे आज का दिन और बेहतर हो जाए, करें एक छोटा सा उपाय। नंबर 1 कि आप चूंकि चंद्रमा 6ठे स्थान में है इसलिए चंद्रमा अमरस हो जाता है। भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, उड़द और काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी नियोगी। इस राशि में हम देखते हैं कि
लग्नाधिपति 7वें स्थान में है, शनि के साथ में है। मतलब आमतौर पे हम देखते हैं कि अपने पार्टनर्स, अपने एसोसिएट के साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस समय 11वें स्थान में मंगल पड़े हैं, तो आय की स्थिति बढ़िया रहती है। वर्क प्लेस में होल्ड रहता है, ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में होती हैं। 8वें स्थान में राहु, अनावश्यक विवाद हो सकते हैं। पारिवारिक कलह की संभावनाओं से भी इनकार नहीं है। आलस्य और भ्रम आपके लिए बेहतर नहीं है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? करें छोटा सा उपाय। नंबर 1, सबसे पहला काम तो ये गणपति का पूजन करें, अथर्वशीष का पाठ करें, दूबी और मूंग का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में केतु बैठे हैं। 7वें स्थान में राहु, बहुत साफ है कि लग्नस्थ केतु के कारण आपका टैलेंट बहुत ज़बरदस्त होगा। और साथ में 7वां राहु है, कुछ लोग आपको ठग सकते हैं, बुद्धू बना सकते हैं। 4थे स्थान में चंद्रमा है, पारिवारिक कलह की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। इस समय 10वें स्थान में मंगल पड़े हैं, जो बताते हैं कि काफ़ी भागदौड़ के बाद में आपका वर्क प्लेस में होल्ड काफ़ी बढ़िया रहेगा। इस समय घरेलू अशांति हो सकती है क्योंकि 4थे स्थान में चंद्रमा है और घरेलू वस्तुओं की हानि से मन थोड़ा सा परेशान। सामाजिक तो प्रतिष्ठा आपकी बढ़िया रहेगी। इस राशि में हम देखें कि 6ठे स्थान में शनि, सूर्य, बुध बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों के छोटों के साथ, छोटों का बड़ों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचा कर चलें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय। नंबर 1 कि आप, चूंकि मैंने कहा है कि कन्या राशि में 7वें स्थान में राहु हैं, तो आप भगवान शिव का पूजन करें और साथ में मूली का दान करें, सूक्ष्म जीवों को बाहर निकालें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखें 3रे स्थान में चंद्रमा है। जब कभी भी दशमाधिपति 3रे स्थान में, मतलब आपका जो कंसर्न है बहुत ज़्यादा काम रहता है, अपनी फैमिली होती है। इस समय 5वें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर के साथ में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। 6ठे स्थान में शुक्र के साथ में राहु है। मुझे लगता है कुछ अनजाने शत्रु आपके लिए परेशानी की वजह बन रहे हैं। 5वें स्थान में शनि है, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने होंगे। 8वें स्थान में बृहस्पति, आलस्य आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं। निश्चित तौर पर जानिए कि कुछ दोस्त आपको बहुत ज़बरदस्त सहयोग कर सकते हैं। इस राशि वाली जातकों के लिए कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत भी हो सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर होगा? नंबर 1, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, गाय और कुत्ते को आहार दें, क्योंकि केतु 12वें स्थान में 6ठे स्थान में राहु है, तो भगवान शिव का पूजन करें और फिर केतु के मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। जब कभी भी हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जी, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की राशि है, तो बहुत आज का दिन जो है महत्वाकांक्षा के अनुरूप होगा। कला के क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए कि 4थे स्थान में सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपको बहुत ज़बरदस्त बढ़िया रहेगी, क्योंकि जो शनि है वो 4थे स्थान में, मगर शनि के साथ में सूर्य होने के कारण ऐसा लगता है कि कहीं राजा और प्रजा के बीच में विघटन की स्थिति धीरे धीरे निर्मित हो रही है। 5वें स्थान में राहु, किंग कर्तव्यता भी हो सकती है। 7वें स्थान में बृहस्पति, कुछ अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा। इस समय हम देखें कि 5वें स्थान में राहु के कारण किसी भी प्रकार के व्यसन से हानि की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं। लग्नेश 8वें स्थान में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन में सावधान रहने की जरूरत। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और साथ में इलायची खाएं खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं धनु यानी सिस्टीरियंस की। लग्न में चंद्रमा है, चंद्रमा मन से जाता है, मन थोड़ा सा परेशान। 3रे स्थान में शनि, शायद अपने एरोगेंस के कारण। 4थे स्थान में राहु, शुक्र राहु 4थे स्थान में होने के कारण आमतौर पर पेरेंट्स या फिर बुजुर्गों की सेहत को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस समय हम देखें कि लग्नेश 6ठे स्थान में बैठे हैं, तो ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता। फिर 7वें स्थान में मंगल, कुछ एनर्जाइज लोग आपके जीवन में जो बहुत ज़बरदस्त सहयोग करेंगे। इस समय थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है। शनि 3रे स्थान में, पारिवारिक कलह, पार्टनर्स के साथ तालमेल में थोड़ी सी कमी या फिर परिवार को लेकर चिंता। आकस्मिक हानि की संभावनाओं से इनकार नहीं। क्या करें? जल्दी से उठें, खीर का दान करें, रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं मकर यानी कैपिटल्स की। इसके स्वामी शनि इस समय धन स्थान में बैठे हैं, मतलब पारिवारिक संपत्ति या पैतृक संपत्ति का जो कोई विवाद है वो दूर हो जाएगा। इस समय व्यवहारिक कुशलता से आपको ढेर सारे अवसर मिलेंगे। शायद में जो भी आप प्रयास करें उसमें बड़ी सफलता के योग दिखाई पड़ते हैं। इस राशि में हम देखें कि 3रे स्थान में राहु, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। इस समय भाग्य स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए बेहतर होंगी। 5वें स्थान में बृहस्पति, बताते हैं कि आपकी माइंड की कंडीशन बहुत अच्छी। 6ठे स्थान में मंगल, एनर्जी लेवल भी बहुत हाई है। अब इस राशि वाले जातकों को कुल मिलाकर बचना किससे है? बस एक छोटी सी बात, आप देखिए कि जो 6ठे स्थान में शुक्र राहु हैं, इसके चलते आप थोड़ी सी परेशानी, तो लिखा है कि भूत पिशाच
निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सै रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमान बीरा। जल्दी से उठे, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। ये वो राशि है जहाँ पे लग्न में शनि के साथ में सूर्य है। सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसी राशि के दिमाग पर चल रहा है। इस समय सहयोगियों के साथ विवाद हो सकते हैं, धन के खर्चे हो सकते हैं, नई सोच से व्यावसायिक लाभ की संभावना एकदम बन सकती है। इस राशि में बहुत गड़बड़ है। दूसरे स्थान में राहु और 8वें स्थान में केतु। अगर आप डेली ट्रेड करते हैं एमसीएक्स में, शेयर्स में या किसी तरह से स्टॉक्स में, तो मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी पैनिक हो सकता है। 8वें स्थान में केतु है। आप यात्राओं के लिए सोच रहे हो, अगर लंबी यात्राओं के लिए सोच रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है कि इसे दूर कर दें। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और यात्राएं, ये दोनों ही आपके लिए अच्छी नहीं हैं इस समय। अगर हम बृहस्पति को देखें चतुर्थ स्थान में, तो मुझे लगता है कि कहीं परिवार को लेकर के भूमि वाहन मकान के योग दिखाई पड़ते हैं। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ बड़ी चिंताएं आपके दिमाग में हैं। बहरहाल 8वें स्थान में केतु है। बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी का इंतजार कर रहे हैं। 10वें स्थान में चंद्रमा जो बताते हैं, 11वें स्थान में चंद्रमा जो बताते हैं कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ सकती है। साथ में वर्क प्लेस में थोड़ा सा एलर्जी की परेशानी हो सकती है। मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। क्या करना चाहिए? बस एक छोटा सा उपाय करें। चूँकि हम देखते हैं कि इस समय जो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लग्न में शनि के साथ में सूर्य हैं, तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते तो सुमीनी ने पाइशंस की, जिसके लग्न में शुक्र के साथ में राहु है। आमतौर पे शुक्र के साथ में राहु एक खराब मेटाबॉलिज्म का सिग्निफिकेंट है। इन्हीं सेहत का बहुत ध्यान देना होगा। लग्नस्थ राहु के कारण विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो फाइनेंशियल या फैमिली के विवाद हो या दोस्तों के बीच में विवाद हो, तो इससे अपने आप को बचाकर चलने की जरूरत पड़ेगी। और 12वें स्थान में शनि है। खर्च थोड़े से ज़्यादा होंगे। सूर्य बुध, सिर का दर्द या फिर स्किन की थोड़ी सी परेशानी से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। बहरहाल कुछ आकस्मिक व्यवधान आपके कामों में दिखाई पड़ेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए आकस्मिक क्या परमानेंटली मुझे लगता है 1.5 वर्षों से ये राहु लग्नस्थ चल रहे हैं। इसलिए विवाद और उलझन तो इस राशि में लगभग 18 मई तक ऐसी रहने वाली है। जब तक राहु मीन राशि से कुंभ राशि में नहीं जाएंगे, मीन राशि वाले जातकों को इस तरह की परेशानियां देखनी ही पड़ेंगी। और ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी। तो जब शनि मीन राशि में जाएंगे और मीन राशि से राहु जब कुंभ राशि में आएंगे, तब इस राशि में जातकों को फायदा होगा। बहुत बुरा टाइम भी आ सकता है जब शनि राहु एक साथ हो, मतलब लगभग 29 मार्च से लेकर के 18 मई, ये वो टाइम होगा 50 दिनों का, जिसमें मीन राशि वाले जातकों को अपनी सेहत को लेकर, काम को लेकर थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। बहरहाल हम चर्चा कर रहे थे आज की क्या करना चाहिए। तो शनिश्चर चूंकि 12वें स्थान में लग्न में राहु है, भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। तो ये तो जाना आपने 12 राशियों का राशिफल। आज के विषय के बारे में भी पंडित जी ने बताया है। जो कुछ भी उपाय पंडित जी ने बताए हैं उसका पालन कीजिए और अपना आज का दिन बेहतर बनाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।